तुम्हारी बहन बेशर्मी की हदों को पार कर रही है। जब अली को हथिया नहीं सकी तो उसकी भाभी बनकर उस घर में घुसना चाह रही है। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे इरम का घर भी प्यारा है, मगर आप लोग इस काबिल नहीं हैं। तो जाकर अपनी बहन को समझाओ, हमें हमारा पोता चाहिए। इसके बाद जहां मर्जी उसका निकाह करवाते फिरना, हमें हमारे पोते से मतलब है, बस। मिल जाएगा आपको आपका पोता। शादी मैंने करनी है और आई डोंट नो अम्मी को एतराज़ क्यों इस बात से। आरफा की जगह कोई और बेवा लड़की होती तो अम्मी को कभी एतराज़ ना होता। अम्मी का शक ही उनको इनकार पर मजबूर कर रहा है। इन औरतों की भी कुछ समझ नहीं आती। जहाँ किसी मर्द को औरत से बात करते देखा, हमदर्दी करते देखा, फौरन से इल्ज़ाम लगा दिया। इसी बात का तो दुख है। अम्मी मेरी हमदर्दी को आरफा की बदकिरदारी समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आरफा से हमदर्दी रखता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उतनी ही जितनी अम्मी की करता हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ इमरान, और ना ही आरफा। जानता हूँ भाई, किसी पर भी इतनी आसानी से बहतान लगाना, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। और इनफैक्ट मैं तो अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर शादी करनी है तो किसी बेवा या मुतल्लिका लड़की से करो। लेकिन ये बात अम्मी को कैसे समझाई जाए कि एक यतीम और बेवा लड़की से शादी करना कितनी असमत की बात है। तुम अपने फैसले पर कायम रहना। जी भाई। इमरान, कहाँ जा रहे हो? अम्मी काम से जा रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो। जी। आरफा तुमसे सिर्फ अली की खातिर शादी करना चाह रही है। अब जाओ निकाह कर लो जाके उससे। ये गलत है अम्मी। ऐसा ना अली ने सोचा था ना भाभी चाहती हैं। ये ख्याल पहले मेरे दिल में आया था, फिर मैंने अली और इमरान को ज़हनी तौर पर तैयार किया था। क्यों इरम? ताकि आरफा अली से अलग हो जाए? नहीं अम्मी, ये सिर्फ इसलिए है कि भाभी को उनकी खामोशी की सजा ना मिले। जिनसे उनकी शादी हो रही है वो उनके लायक नहीं है। तो क्या आरफा इमरान के लायक है? फिर कैसे ही तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया? भाभी का ख्याल मेरी फलाह का ज़रिया बन गया अम्मी। दावा करने और निभाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब ये बेजोड़ रिश्ता निभाने निकलोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। ना किसी से शिकवा कर सकोगे ना शिकायत। कुछ तो ख्याल करो, 15 दिन में आलिया की शादी है। कुछ तो ख्याल करो इमरान। अम्मी प्लीज़, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं शादी आरफा से ही करूँगा। इनफैक्ट आप जल्द से जल्द रिश्ता लेके उसके घर चले जाएं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इमरान? आरफा और अली तुम्हें इस शादी से धोखा दे रहे हैं। अम्मी अगर ये धोखा ही है तो मुझे कबूल है धोखा। अब आपकी कोई भी बात मेरा फैसला नहीं कर सकती। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। और तुम भी बेवकूफ लड़की, तुम भी बहुत पछताओगे।
फरहीन, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? इरम की सास का फोन आया था। क्या? इतना जलील किया उन्होंने, इतना जलील किया कि मैं बता नहीं सकती। मगर क्यों? ऐसे बन रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अब हम इतने गए गुजरे थोड़ी ना है कि बहन बेटियों का सौदा ही करने पर आ जाए। सीधी तरह बताओ, बोला क्या है उन्होंने? कह रही थी कि जुनैद को चाहिए कि अपनी बहन को समझाए जो मोहब्बत की आड़ में घिनौना खेल खेलने जा रही है। इतनी बातें सुनाई मुझे, इतनी बातें सुनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो और कह रही थी कि हम आरफा को जरिया आमदन बनाना चाहते हैं। फरहीन, ये सब झूठ है, बकवास है ये। अरे ये यकीन तो आरफा को फातिमा आंटी को दिलवाना चाहिए था ना, और वो उन दोनों की मिन्नते तरले कर रही है। हमें फोन करके इतना जलील कर दिया उन्होंने। मेरे पे यकीन नहीं है ना तो जाए फातिमा आंटी से पूछ ले। मुझे किसी से नहीं पूछना फरहीन, यही इल्जाम फजल खालू से सुनकर आ रहा हूं। हद कर दी इन्होंने मुझे जलील करने की। मैं क्या करूं फरहीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ आप जाएं और आज ही मुस्तकीम से बात करें कि वो फौरन आरफा से निकाह कर ले ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो। मैं मुस्तकीम से कैसे जाके कह सकता हूं फरहीन कि मेरी बहन बदनामी की तमाम हदें पार कर चुकी है? उसकी बदनामी का बोझ आज ही मुस्तकीम अपने कांधों पर मुंतकिल कर ले। मैं ये नहीं कर सकता फरहीन, मैं ये नहीं कर सकता। जुनैद मेरी बात तो सुने। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो आग तुमने लगाई है ना, इसे तुम ही बुझाओगी, समझी? अम्मी, तुमने सोचा अपनी शादी को बचाने के लिए इमरान को भेंट चढ़ा दोगी? अभी जाओ और जाके अपनी माँ, आरफा, जुनैद और उस शख्स को मजबूर करो जिसके साथ आरफा का निकाह होने वाला था कि वो आज ही आरफा से निकाह पढ़वा के उसको रुखसत करके लेके जाए। मैंने अली के दिल में आरफा भाभी और इमरान की शादी की बात जरूर डाली थी अम्मी, लेकिन फिर मैंने अली को मना भी कर दिया था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी जाओ। अम्मी, अभी वो अली को भी तुम ही बताओगी, मगर वापस आकर। अभी जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। अली को बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने अगर इस बार मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देके निकाल दूंगी, समझी? हम आप ऐसा ना करें। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया इरम, मगर तुमने मेरे मासूम बेटे को ब्रेन वॉश करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम ही इमरान को इस मुसीबत से निजात दिलाओगी। जाओ। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अली की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा। इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं है, यही मौका है। जाओ, जाके जुनैद को यकीन दिलाओ कि उसकी बहन ये सब कुछ तुम्हारी देवरानी बनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सौकन बनने के लिए कर रही है। बाहर गाड़ी तैयार है, जाओ। और अगर तुमने आज मुस्तकीम और आरफा का निकाह ना पढ़वाया तो तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ, जाओ। उस टाइम आप वहां होते ना तो तायरा खाला की हालत देखते। अपनी हमसाई के सामने हाथ जोड़ी थी वो कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन वो थी कि अली और आरफा के बारे में बोली जा रही थी। जब पूछनी है ना तो जाकर मोहल्ले वालों से पूछो या इरम की सास से पूछो। जुनैद भाई प्लीज भाभी को समझाएं, उन्होंने तो मुझे भी जलील कर। चुप करो तुम। मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। आपके लिए और आलियान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप मेरे साथ चले तो सही। अली से नहीं अपनी बहन से सवाल करें जिसकी पाकीज़गी पर आपको बहुत ही मान था ना। आज उसने आप ही की छत के नीचे अपने गुनाहगार होने का सबूत दे दिया है। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें। तुम्हारी बहन ने जलील करवा दिया हमें। जैसे अली को आरफा की शादी का पता चला अपने छोटे भाई को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए।
ये अली एक ना एक दिन मेरी इरम को छोड़ देगा, तुम्हारी बहन की वजह से। तुम्हारी बहन बेशर्मी की हदों को पार कर रही है। तुम ऐसी बहन का गला क्यों नहीं घोट देते? अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, बस आज मैं बदनामी की इस कालक को हमेशा हमेशा के लिए धो डालूंगा। अम्मी प्लीज मुझे बताएं कि आपने इस वक्त इरम को कहाँ भेजा है? कोई आधी रात तो है नहीं, आ जाएगी। हो भी आखिर पता तो चले, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने अकेले जाने दिया इरम को इस वक्त? मजबूरी नहीं थी हैदर, इज्जत का सवाल, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल था, जो इरम ने उठाया और उसका जवाब देने के लिए मैंने इरम को ही भेजा है। हाँ तो ये सब बातें घर में भी हो सकती थी ना। कोशिश की थी मैंने, लेकिन इस जादूगरनी का जादू मेरे दोनों बेटों पे चल चुका है। अम्मी प्लीज, आप तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की हिमायत हासिल करने के लिए हर अच्छा कदम उठाने निकाल रही हैं, फिर एक मजबूर औरत के साथ इतना जुल्म क्यों? ना आपने उसके किरदार को छोड़ा, ना उसकी पाकीज़गी को, और कितनी तोहमत लगाएंगी उस पर, और कितना अल्लाह का अज़ाब कहर उठाएंगी। ओह शट अप अली, जस्ट शट अप। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस फातिमा बेगम, अब बस भी करो। तुमने इमरान की शादी आरफा से नहीं करनी, मत करो, मगर उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाओगे तुम। अम्मी प्लीज मुझे बताएं कि इरम इस वक्त कहाँ है? इरम को मैंने भेजा है कि वो जाके जुनैद और मुस्तकीम को मनाए कि आज ही आरफा का निकाह मुस्तकीम के साथ किया जाए, ताकि वो मेरे इमरान की जान छोड़ दे। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया आपने? ये वही जो मैंने मुनासिब समझा। इरम, तुम मेरे घर पर? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, अंदर आओ। नहीं, यहीं पर बात कर लीजिए। इरम, तुम मेरी दहलीज पर आई हो, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो क्या होगा? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं। मुद्दतों बाद मेरी हसरत पूरी हुई है कि मेरी दहलीज पर तुम्हारे कदम। मुस्तकीम साहब, मैं आपसे यहाँ ये कहने आई हूँ, बल्कि मैं आपकी मिन्नत करने आई हूँ कि आप प्लीज कल सुबह ही आरफा भाभी के साथ निकाह कर लें। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। वो भी हो जाएगा इरम, मुझसे पूछो। मैं आरफा से इस दिल पर पत्थर रख के किस तरह निकाह करने के लिए तैयार हुआ हूं, सिर्फ खाला और खालू के मुंह पर, वरना उसने कदम कदम पर मेरी कितनी बेइज्जती की है। क्या आप आरफा भाभी से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये खुशफहमी है कि आरफा की वजह से मुझे तुम्हारा दीदार नसीब होता रहेगा। आरफा तो तुम्हारे अली की मोहब्बत है, सिर्फ तुम्हारी खातिर इरम, तुम्हारी खातिर ये बेगैरती का घूंट पीने के लिए तैयार हूं।
इसलिए कि मैं तो तुम बस इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। जानते हैं आप कि मैं किसी और की बीवी हूं। और वो किसी और का है। मेरा दोस्ताना मशवरा है अली से तलाक लो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। चुप हो जाइए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि शायद आप में अब भी थोड़ी सी शराफत बाकी होगी, लेकिन नहीं, आप हमेशा से ही एक बेगैरत और बदनीयत इंसान हैं। इरम मेरी बात सुनो। इरम, बहुत जालिम हो तुम। इरम, बहुत जुल्म किया तुमने मुझ पर। इरम मेरी बात सुनो। इरम, चल मेरे घर से। भाई चल जा। भाई अभी क्या मेरा कर घर तेरे लिए हमेशा के लिए। प्लीज भाई प्लीज, अब क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई। मर गया तेरा भाई, तू आजाद है। चल जा। भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी आप कुछ करिए ना। जुनैद क्या कर रहे हैं आप? उसका छोटा सा बच्चा है। तुम बीच में मत बोलना, मैं कह रहा हूँ तुम बीच में मत बोलना। चल भाई मैं नहीं जाऊंगी भाई, मैं चल। कहाँ जाऊंगी? चल निकल यहाँ से। भाई आपको अम्मी अब्बू का हाथ है भाई, प्लीज मेरे बच्चे की तरफ देखें। मैं चल, कहाँ जाऊंगी चल। भाई? जा अपने उसी आशिक के पास जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। चल जा। तुम भी चलो। चलो भाई मैं कहाँ जाऊंगी? भाई प्लीज ऐसा मत करें भाई। भाई प्लीज दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी भाई?